हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर यानी कि द्विघात समीकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना छूटे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण के व्यापक रूप हैं। तो दोस्तों, बता दें आपको कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह आपका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। दोस्तों, ध्यान रखें कि समीकरण में इक्वलिटी का चिन्ह होगा, बराबर में 0 होगा, लेकिन जिसमें बराबर में 0 नहीं होगा वो जो है द्विघात बहुपद का होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। अगर त्रिघात समीकरण के मूलों की संख्या पूछा जाए तो 3 बोलेंगे, और रैखिक का आपको बता दें कि रैखिक समीकरण का जो मूलों का संख्या होता है वो 1 होता है। इसके बाद इसी तरह हम लोग एक क्वेश्चन के अंदर जो है 2-3 क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन विवेचक का मान है। आपको बता दें दोस्तों, विवेचक जो होता है उसको हम डी से सूचित करते हैं, और डी का जो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है, यानी कि विवेचक का जो मान होगा वो होगा b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर देख लीजिए कि b² माइनस 4ac क्या है। तो इस तरह आपका पहला जो ऑप्शन है b² माइनस 4ac एकदम सही, वो करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक ... होता है, यानी कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c वो एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के विवेचक का जो मान होता है यानी कि d का मान वो होता है b² माइनस 4ac। इस तरह से आपका c ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारा जो अगला 5 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले कि द्विघात समीकरण का जो पहचानने का तरीका है वो एक ही तरीका है। आप उस तरीका को ध्यान से देखें कि किस तरह से हम किसी भी कैसे कह सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चर संख्या यानी जैसे कि x हो या y हो, कुछ भी हो, चर संख्या के पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक, जैसे यानी 1, 2 या फिर उससे क्या होगा, बड़ा होगा, तब जो है उसको क्या कहेंगे, हम लोग समीकरण कहेंगे। और उसमें भी हमें पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस समीकरण के अंदर अगर चर संख्या के पावर में आपको या तो माइनस दिखे, या चर संख्या के पावर में 0 दिखे, या फिर चर संख्या के पावर में आपको बट्टा दिखे, या फिर चर संख्या के ऊपर रूट दिखे, या नहीं तो चर संख्या अगर कभी भी बट्टा के नीचे हो, तो उस टाइप का सभी समीकरण जो है द्विघात, सभी जो है बहुपद जो है द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। उस तरह के हम समीकरण को जो है समीकरण नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो x प्लस 3/x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है वो बट्टा के नीचे है, और आपको अभी बताए हैं कि बट्टा के नीचे कभी भी चर संख्या नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपका ये ऑप्शन एकदम बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 यही एक द्विघात समीकरण है। इसके बारे में अगर बात करें ax प्लस b बराबर 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है ना। तो रैखिक समीकरण क्योंकि इसका पावर 1 है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक होगा, यानी कि आपको डी का वैल्यू, विवेचक का मान निकालना है। विवेचक का जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समीकरण में विवेचक का मान निकालना था। a का जो वैल्यू है वो 1 है, b का वैल्यू -5 है, और c का जो वैल्यू है वो 6 है।
इस तरह से यहाँ का बी का वैल्यू यहाँ पर रखते तो क्या है -5, यानी कि -5 का स्क्वायर -4 गुने ए, और ए का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है 1 है, और सी का जो वैल्यू है वो 6 है 6 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तब 5 का जो स्क्वायर होगा 25 माइनस 4 का 4 और 4 छक 24, और 25 में से अगर आप 24 घटाते हैं तो इतना हमारा जो है आंसर कितना आएगा 1। इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक जो होगा वो 1 होगा। इसके बाद समीकरण x² प्लस x प्लस 5 का 5 बराबर 0 के मूल हैं, यानी कि एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है और उसके मूल के बारे में पूछ रहा है कि उसका मूल जो होगा वो वास्तविक और समान होगा, या वास्तविक और असमान यानी कि भिन्न मतलब कि अलग अलग होगा, या अवास्तविक होगा, या उपयुक्त सभी होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है उसके डी के वैल्यू को चेक करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है बी का जो मान है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4 गुने ए, और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि 1 है, और सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 5 है। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 होगा, और -4 का 4 और 4 पंचे 20। डी का जो वैल्यू आया -19 आया, जो कि 0 से क्या है छोटा है। और दोस्तों आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो यानी कि माइनस में हो तो क्या होगा, उसका मूल जो होगा वो अवास्तविक होगा, यानी कि कोई वास्तविक मूल उस प्रकार के समीकरण का हमें नहीं मिलेगा। अगला जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का जो विवेचक है यानी कि डी जो है वो 0 से बड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से क्या है विवेचक का मान बड़ा है, तो क्या है दोनों मूल होंगे। तब उस द्विघात समीकरण का जो दोनों मूल होगा वो कैसा होगा। दोस्तों आपको बता चुके हैं कि जब 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, डी का मान अगर पॉजिटिव होगा प्लस में होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, तो 2 वास्तविक मूल होगा और जो क्या होगा भिन्न होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसका 2 वास्तविक और भिन्न मूल होगा। तो सर आप पूछेंगे सर 2 यानी कि वास्तविक और जो है समान मूल कब होगा, तो आपको बता दें कि जब डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है यानी कि 0 होता है तब वास्तविक और समान मूल होता है। वास्तविक होता है और दोनों एक जैसा होता है, समान मीन्स एक जैसा। और अवास्तविक कब होता है, अभी यहाँ पे बताएं आपको कि अवास्तविक कब हुआ, जब डी का वैल्यू माइनस में आएगा तब क्या होगा अवास्तविक, और ये नन ऑफ दीज है, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 नंबर है वो ये है। तो इस तरह से आपका जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा 8 का। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। और मूलों का योग आपको बता दें दोस्तों कि बहुपद चैप्टर में आप पढ़ चुके थे कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो -b/a होता है। आप यहाँ पर अगर मूलों का योग इसका निकालना चाहते हैं तो -b/a में क्या कीजिए, b का जो है वैल्यू डालिए, तो माइनस तो रहेगा ही, और यहाँ पर जो b का वैल्यू है वो क्या है 4 है, तो b का वैल्यू 4 दे दिए। और a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि क्या है -3, और अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो मूलों का योग होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 4/3 होगा। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप जल्दबाजी ना करें, माइनस प्लस पे हमेशा ध्यान दे करके चलेंगे। अगर माइनस प्लस पे हल्का आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका आंसर गलत होने में एक क्षण भी नहीं लगता। इसीलिए जब कभी भी मैथ का क्वेश्चन बनावे तो माइनस प्लस पे बहुत ध्यान दे। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है
बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 का विवेचक होगा। दोस्तों आप यहाँ भी अगर जल्दबाजी करते हैं तो आप जो है क्वेश्चन को गलत बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, यानी कि इसका विवेचक पूछा जा रहा है। विवेचक मतलब डी, और डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको यहाँ बता दे कि बी जो होता है वो पावर 1 वाले का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर बी का जो मान है वो क्या है, ए के रूप में, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 तो रहेगा ही, और ए का जो वैल्यू होता है एक्स एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है उसको ए मानते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, बी है, और सी जो कांस्टेंट पद होता है उसको सी कहते हैं, और यहाँ पर सी का जो वैल्यू है माइनस सी है। सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, माइनस सी। अगर इसको सॉल्व करते तो ए स्क्वायर और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 गुने बी 4b, और 4b को अगर सी से गुना करते हैं तो होगा 4bc। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4bc, ए स्क्वायर प्लस 4bc, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2a प्लस 1 का समान मूल हो तो a बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी कि तब a का वैल्यू क्या होगा। यदि इस समीकरण का मूल क्या होगा, समान होगा, दो मूल जो होगा एकदम एक जैसा होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि इसमें तब a का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी समीकरण का मूल समान कब होता है, जब d का वैल्यू 0 से क्या हो, सॉरी समान कब होता है, जब d का वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, यानी कि d का वैल्यू 0 आता है तब उस समीकरण का मूल जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर हम निकाल करके देखते हैं, d का जो मतलब है वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो क्या है, बराबर है, बराबर 0 के बराबर है। तो यहाँ पर b का मान अगर हम देखें तो एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं, तो x का जो कॉफिशिएंट है वो -4a है। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू हो जाएगा वो होगा -4a, और उसका क्या करना होगा, होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। इसके बाद 4 इंटू a, और यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो a ही है, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a कहते हैं, और एक्स एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a दिख रहा है, और इंटू सी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट पद जो होता है उसको हम सी कहते हैं। किसको सी कहते हैं, कांस्टेंट पद को। तो यहाँ पर आप दिख रहा होगा जो कांस्टेंट पद है वो जो है 2a प्लस 1 है। अब और वो 0 के बराबर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मूल क्या है, समान, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -4a स्क्वायर का अगर -4a का अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। उसी तरह आप क्या करेंगे, इधर 4 को ऐसे गुना करेंगे तो 4a इंटू 2a प्लस 1 बराबर 0, और अगर इसको हम लिखते हैं 16a स्क्वायर माइनस 4a को अगर 2a से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस 4a को आप अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 4a और बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लस 16a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर, यानी कि 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 8a स्क्वायर और -4a बराबर 0। अगर हम यहाँ पर 4a कॉमन ले लेते हैं, 4a कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8, और a स्क्वायर को ऐसे भाग देंगे तो a, और माइनस है तो माइनस 4a से 4a में अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अगर 4a को 0 के बराबर करते हैं, अगर हम 4a को 0 के बराबर करेंगे तो a का जो वैल्यू हमें मिलेगा, a का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये गुना के रूप में तो 0 के नीचे जाएगा, और 0 के नीचे कोई भी जो संख्या होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो a का जो हमें एक वैल्यू मिला वो क्या मिला, 0। अब 2a माइनस 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं, अगर हम 2a माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस 1 बराबर 0। तो हमको जो यहाँ से जो a का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2a बराबर, अगर -1 को उधर भेजेंगे तो +1,
और ए का जो वैल्यू होगा वो 1/, क्या होगा 2, क्योंकि जो गुना के रूप में रहता है वो बट्टे के रूप में जाएगा। तो ए का हमें दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है 0 और एक मिल रहा है 1/2। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 0 भी है और 1/2 भी है, लेकिन हम सेलेक्ट किसको करेंगे? आप जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 1/2। क्यों कहेंगे सर जो है ए बराबर 0 क्यों नहीं लेंगे? ए बराबर 0 हम इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम ए बराबर 0 ले लेते हैं, ए का मान अगर हम समीकरण में 0 रख देते हैं तो ये पूरा समीकरण ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर 0 से x² को गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 से इधर x को 4 को गुना करेंगे ये पद भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 1। तो अगर हम ए का मान 0 ले लेंगे तो वह द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, या इसीलिए हम ए का जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। तो दोस्तों इसको बता दें कि ये 2018 के एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा भी हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको अच्छा से समझ करके रख ले कि ए बराबर 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ए बराबर 1/2 ही लेंगे। इसके बाद 12 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, यानी कि इस बार भी जो आपको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि दोनों का मूल क्या होगा, ये जो समीकरण है उसका मूल समान है। तो यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सत्य है? दोस्तों आपको बता दे कि जब ये जो है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के बारे में कहा जा रहा है कि इसका मूल क्या है, समान है। मूल समान है इसका मतलब डी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि मूल क्या है, समान है। अब डी का अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है b² माइनस 4ac, और वो होगा 0 के बराबर। अगर हम क्या करते हैं, इस पद को दाहिने साइड भेजे तो इधर क्या बचेगा, b² बराबर, और माइनस 4ac अगर दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4ac। आप मैच कर लीजिए कि इस तरह का कौन सा आपका ऑप्शन है, b² बराबर 4ac। इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। दोस्तों अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।